अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मेरे सामीन, कूंडों की क्या हकीकत है। हमारे दोस्त अक्सर हमारे अहबाब जहलियत की वजह से और लोगों को देखा देखी में भी कूंडे करते हैं, तो इसलिए क्या कूंडे करना चाहिए। तो मेरे सामीन, कूंडे वो करेगा जिसको सहाबाए किराम से दुश्मनी होगी, सहाबाए किराम से जिसको नफरत होगी वो कूंडे करते हैं। हमारा तो ईमान है सहाबाए किराम पर, हम तो सहाबाए किराम को मानने वाले हैं। हमारे दिलों के अंदर तो सहाबा की मोहब्बत है, फिर हमें कूंडे नहीं करने चाहिए। कूंडे तो ये असल रवाफिज हजरात करते हैं, जो सहाबा के मुनकर हैं, सहाबा के इनकारी हैं। हम तो सहाबा को मानने वाले हैं, सहाबा इकराम से चाहत रखने वाले हैं, तो फिर हमें कूंडे नहीं करने चाहिए। 22 रजब को लोग कूंडे करते हैं। असल में 22 रजब को पैगंबर के साला सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु की वफ़ात है, और 22 रजब को सहाबी रसूल हज़रत अमीर मुआविया की वफ़ात है। उस वफ़ात की खुशी में रवाफिज़ हज़रात ये कूंडे का नाम देकर ये खुशी में कूंडे करते हैं। अब हमें कहा ये जाता है, हमें बताया ये जाता है कि 22 रजब को इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैह की विलादत है, तो उसकी विलादत, उसकी आमद की खुशी में हम ये कूंडे करते हैं। मेरा भाई, ये गलत तासुरात देते हैं लोग। चलो ठीक है, अगर हम इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैह की विलादत की खुशी में ये कूंडे करते हैं, अगर करते हैं, तो क्या यही सिर्फ काम है कि हमने कूंडे करना है? अगर वही ईसाले सवाब बजाय कूंडे करने के, वही कूंडे करने वाले जो पैसे हों वो हम किसी यतीम को दे दें, किसी मिस्कीन को दे दें, किसी मस्जिद और मदरसे में कोई सफ़ें, कोई लाइटिंग लगवा दें, कोई काम करवा दें, तो क्या वो सवाब नहीं मिलेगा? कूंडों से तो बेहतर और अफजल है कि हम यतीम को वो पैसे दे दें, यतीम या मिस्कीन को राशन लेकर दे दें, मस्जिद और मदरसे में सफ़ेद लेकर दे दें, तो वो हमारे लिए ज़्यादा बेहतर और आसान अक़दाम होगा, क्योंकि उसका अजर ज़्यादा ही मिलेगा। लेकिन हमें कहा यह जाता है कि जो कूंडे का इनकारी होता है ना, वो तबाह हो जाएगा, वो बर्बाद हो जाएगा। और वो हमें कहानी सुनाते हैं, कहावत, लोगों की ढकोसले, लोगों की अपनी बातें जोड़कर हमें धोखा देकर ये काम कूंडों वाला हमसे भी करवाया जाता है। क्या कहानी, क्या कहावत हमें पेश करते हैं? कहते हैं, वो वाक़या ये पेश करते हैं कि एक लकड़हार था, वो लकड़ियाँ काट कर अपना गुजारा कर रहा था। तो वो कहीं सफ़र पे चला गया लकड़हार, वो जो है अपने मजदूरी के लिए। तो उसकी बीवी साथ ही घर वज़ीर का था, उसके घर में झाड़ू वगैरह लगाती, वहाँ से कुछ मुआवजा मिलता, तो वो निज़ाम को, अपने घर को निज़ाम चला रही थी। लेकिन एक दिन ख्वाब में देखा कि इमाम जाफ़र सादिक ने कहा कि ये कौन सा दिन है आज। तो बताया कि आज 22 रजब की रात है। तो इमाम जाफ़र ने कहा, जो 22 रजब को मेरे नाम के कूंडे करेगा तो उसको दौलत ही दौलत मिल जाएगी। तो वो लकड़हाल की बीवी जो है, लकड़ वाले की बीवी, उसने सुबह को क्या किया, खैरात की, कूंडे किए। तो कूंडे करने की वजह से अचानक क्या देखती है कि उसका खामद जो है, जहाँ लकड़ियाँ काट रहा था वहाँ कुल्हाड़ा जैसे ही ज़मीन पे लगा तो धड़म की आवाज़ आई। वहाँ से नीचे से बड़ा सोना निकल आया, बड़ी जेवरात निकल आई।
تو وہ زیورات، وہ سونے کی دیگ لکڑہار والا، وہ لکڑ والا لے کر واپس گھر آیا۔ تو گھر میں آنے کے بعد اس لکڑہار نے ایک محل تیار کروایا عالی شان۔ تو اچانک وہی وزیر کی گھر والی اپنے محل کے اوپر چڑھ کر جب نظارہ کیا، دیکھا تو اچانک کیا دیکھتی ہے کہ ساتھ ہی ہمارے محل کے ساتھ ایک اور محل بنا ہوا ہے بڑا عالی شان۔ تو پوچھا یہ کس کا ہے؟ تو بتایا گیا کہ آپ کے گھر میں جو نوکرانی تھی یہ محل اسی کا ہے۔ تو اس کو بلایا گیا تو وزیر کی بیوی نے کہا یہ محل کیسا بن گیا؟ تو اس نے کہا ہم نے کنڈے کیے تھے، اس کی وجہ سے ہمیں رنگ لگ گیا ہے۔ تو اس وزیر کی گھر والی نے انکار کیا، تو اس کی وجہ سے کہتے ہیں پھر وہ اس کو قیدی بادشاہ نے قید کر دیا۔ بعد میں اس نے کہا کہ ہم سے کون سی غلطی ہوئی تھی کہ نماز چھوڑی تھی؟ نہیں، یہ کون سا نماز گناہ ہے؟ ہم نے جھوٹ بولا تھا؟ نہیں، یہ کون سا گناہ ہے؟ کرتے کراتے آخر میں یہ کہا کہ ہاں یار ہم نے تو وہ کنڈے نہیں کیے تھے۔ پھر انہوں نے کنڈے کیے، پھر اس کے بعد جو ہے اس کو وزارت سے پہلے ہٹایا گیا، بعد میں پھر اس کو وزارت مل گئی، پھر وہ اس نے کنڈے کیے تھے۔ یہ ایک کہانی، ایک کہاوت ہمیں بتائی جاتی ہے کہ اگر تم کنڈے نہیں کرو گے تم برباد ہو جاؤ گے، اگر کنڈے کرو گے تو تمہارے بھی محل بن جائیں گے، نعوذ باللہ۔ تو اس لیے میں اپنے سامعین سے یہ گزارش کروں گا، ہاتھ جوڑ کر کہوں گا مؤدبانہ کہ ان کنڈوں کے رسم کو چھوڑ دیں، خدا را چھوڑ دیں۔ ہاں اگر ایصال ثواب کرنا ہے، لیکن اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ مسجد اور مدرسہ یتیم مسکینوں کو وہ پیسے دے کر جو ہے نا وہ زیادہ اجر و ثواب ملے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو سمجھ اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔